नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वर्ड एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे कि जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो नया पैटर्न है, वो किस बेस पर डिपेंड है और कैसे पेपर आएंगे, इसका एक मॉडल लेकर के हम आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। तो सभी लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो ये मॉडल पेपर लाने का मेरा जो आज का उद्देश्य है यही है कि आप सभी लोगों को जो पेपर का पैटर्न है ये अच्छे से पता चल जाए, क्योंकि पेपर का पैटर्न जब तक आपको सही नॉलेज नहीं होगा तो स्टडी भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं किस पोर्शन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, किस पोर्शन पे आपको कम ध्यान देना है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं पेपर में आपके मायने रखता है। तो इसलिए आज का ये पेपर जो मॉडल पेपर है आपके लिए काफ़ी सजेस्टिव होगा, आपको बहुत सारे ऐसे सजेशन देगा जो आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये मॉडल पेपर लाने का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें। इसीलिए हमने प्रयास किया है आपको मॉडल पेपर के माध्यम से कुछ समझाने का कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन करेंगे, जो भी चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए हम चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। देखिए ये क्लास 10th का मॉडल पेपर है। इसमें जो आपका पैटर्न होगा 2021 और 22 यानी इस परीक्षा में जो आने वाली परीक्षा है आपकी बोर्ड की, हाई स्कूल की, इंग्लिश के पेपर का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, ये क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी बदल चुका है और पेपर पैटर्न भी इस बार बिल्कुल कहीं ना कहीं बदला हुआ है जो देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग ध्यान से देखें और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इसके बारे में भी आप लोगों को कुछ एक आइडिया मिल जाएगा, कैसे आप तैयारी करें इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए जो आज का ये पेपर है क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर, और ये जो पैटर्न है आपका नया सिलेबस जो आया है 21 और 22 के लिए उसी का है। इसमें देखिए जो पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होगा, 70 नंबर्स का। टाइम आपका होगा 3 hours and 15 minutes यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या मिले हैं कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर्स। आपको 15 मिनट मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो कि 15 मिनट आपको किस लिए मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन के सामने अंक निर्धारित किए गए होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। ठीक है, तो कोई भी उत्तर देने से पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए ये क्या है कि जो पेपर्स आपके हैं ये सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। पहला सेक्शंस आपका आ रहा है रीडिंग का। अब रीडिंग के सेक्शंस में आपका क्या होगा, एक पैसेज होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो गिवन बिलो। यानी क्या होगा, एक पैसेज होगा, देख रहे हैं पैसेज आपका है, और एक पैसेज होगा, उस पैसेज के नीचे क्या होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे उसी पैसेज से रिलेटेड। तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैसेज को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो हमको अच्छे इजीली समझ में आ जाएं। क्योंकि जब पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चंस का आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे पैसेज से रिलेटेड। अब ये नंबर्स कितने के होंगे, यानी देख रहे हैं कि ये जो आपके हैं 10 नंबर के हैं, यानी पैसेज जो आपका आ रहा है वो टोटल 10 नंबर का है। तो काफ़ी मायने रखता है ये पैसेज, यानी जो फर्स्ट और सेकंड आपके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये 3-3 नंबर के यानी 6 नंबर, और जो लास्ट के 2 हैं वो 2-2 नंबर के यानी 10 नंबर का ये होगा। तो पैसेज भी एक अहम भूमिका निभाने वाला है आपके पेपर में। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज़ डू डॉल्फिन्स फॉरजेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो अब ये पैसेज को हमको पढ़ना है, पैसेज को पढ़ करके ही हम जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो पैसेज अच्छे से आपको पढ़ना होगा और जो मेन वर्ड्स होंगे उसमें उसको अंडरलाइन हमें करते रहना है। तो पैसेज को करने का यही तरीका है कि हम पैसेज को पढ़ते रहें और जो मेन वर्ड्स उसमें मिले, मेन सेंटेंस अगर मिल रहा है तो उसको हम अंडरलाइन
करते चलें, ये पैसेज को करने का और तरीका है। तो इस तरह से ये पैसेज आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो ये रीडिंग में जो आपका था, रीडिंग में सेक्शन ए में रीडिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। फिर सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में क्या दे रहा है, राइटिंग का दे रहा है। तो राइटिंग में क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, एक लेटर आएगा, टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अब एक लेटर आएगा या फिर क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन। तो लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक आएगा जो 4 नंबर का होगा। तो ये दूसरा राइटिंग में आपके जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें एक आप लेटर लिखेंगे अपने फ्रेंड्स को, मतलब किसी को भी आ सकता है, किसी टॉपिक पे आ सकता है, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, किसी को भी, या एप्लीकेशन आ सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आ सकता है जो 4 नंबर का होगा। तो सेक्शन बी भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद जो इसी में जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। अब ये 60 to 80 वर्ड्स यानी 6 नंबर का क्वेश्चन ये आना है, जो आपको आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखना होगा, इस पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ क्या है कि जो एक आर्टिकल से संबंधित आएगा, वो आर्टिकल आपको रिपब्लिक डे दिया है, किसी भी टॉपिक्स पर आ सकता है, कोई साइंस से रिलेटेड टॉपिक हो, ठीक है, तो कोई भी जो मॉडर्न टॉपिक्स हैं उस पर भी आ सकता है। तो ये काफ़ी मायने रखेगा क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चंस होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा थोड़ा फोकस करना होगा, ज़्यादा ध्यान देना होगा, थोड़ा डीपली इस पर स्टडी करना होगा। और माइंड में रखिए बस कैसे हमें लिखना है, ये चीज़ दिमाग में रखें कोई भी टॉपिक हो। और सबसे अच्छी बात की है ये है कि जो ये क्वेश्चंस आपका होगा किसी भी सेलिब्रेशन से लेकर के या किसी भी टॉपिक पर जो आर्टिकल आपका आएगा, जो एस्से आएगा, रिपोर्ट जो आपका आएगा, उसमें ये अच्छा होगा कि कहीं ना कहीं उस पर जो टॉपिक्स जिसके अंतर्गत आपको लिखना है वो मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पॉइंट्स दिए हैं तो आसान हो गया। तो ऐसे पॉइंट्स आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे, उसी के अनुसार आपको लिखना है। अब अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं तो और यानी अथवा करके एक दूसरा होगा। दूसरे में क्या है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। अब ये भी उसी से रिलेटेड है, ठीक है, यानी रिपोर्ट अगर आप तैयार कर रहे हैं तो रिपोर्ट आप लिखिए इसको 6 नंबर का। अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप राइट एन आर्टिकल, कोई एक आर्टिकल यानी एक एस्से आपको लिखना होगा, एक लेख आपको लिखना होगा जो 6 नंबर का होगा। तो दोनों में से एक करना होगा। इसमें भी पॉइंट्स आपके गिवन बिलो होंगे, ठीक है, पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज, कंक्लूजन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो भी चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हो चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 6 नंबर का होगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत होगी, थोड़ा आपको रिवाइज करना होगा, थोड़ा आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, तभी पेपर में आप अच्छा कर पाएंगे। तो इसके लिए लगे रहिए क्योंकि ये एक अच्छा नंबर आपको दिला सकता है। अब देखिए सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी जो आपका है ये ग्रामर से रिलेटेड होगा। अब सेक्शन सी में रिलेटेड जो आपका ग्रामर से होगा, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। अब क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपको क्वेश्चंस को पढ़ के और आंसर आपको देना है। जैसे ऑब्जेक्टिव इसमें दिया द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब क्या करना है, ये ऑप्शंस आपके अल्टरनेटिव्स दिए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्टिव क्या है। अब भाई इसमें एडजेक्टिव क्या है, द ओल्ड मैन केम टू मी। अभी आपका सेंटेंस है, इसमें एडजेक्टिव का काम क्या कर रहा है, दा कर रहा है कि केम कर रहा है कि मैन कर रहा है कि ओल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये इस पर आपको स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मोस्टली इससे रिलेटेड जानकारी आपको रखना है। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि ओल्ड मैन की बात कर रहा है, मैन है जो ओल्ड है, तो एडजेक्टिव की बात कर रहा है, तो एडजेक्टिव जो है, ठीक है। फिर ही इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब यहाँ वर्ब पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ब क्या, अब यहाँ वर्ब की जो सिंपल सी बात है, जो वर्ब की चर्चा हो रही है वो सिंपल एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, उसकी चर्चा हो रही है। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसको ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इस पर थोड़ा सा आपको ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और जो सेंटेंस के पार्ट्स हैं, एडजेक्टिव्स हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, ठीक है, वर्ब हो गया, और मेन वर्ब्स हैं, मेन वर्ड्स जो आपके हेड वर्ड्स हैं, क्वालिफायर है, इन सब पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और अच्छे से रिवाइज रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म। अब देखिए स्ट्रेंज है, स्ट्रांगली है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रेंथ है, तो नाउन फॉर्म आपको पता करना है, ठीक है। तो नाउन फॉर्म, ठीक है, स्ट्रेंथ जो आपका है ये नाउन फॉर्म से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हमको इन सब चीज़ों को ध्यान करना है, ठीक है। अगला फिर लास्ट जो यानी चौथा इसमें मिला क्या, ही इज़ वरीड द एग्जामिनेशन। अब यहाँ क्या करना है, प्रीपोजिशन फिलअप करना है, ठीक है। तो जो प्रीपोजिशन यहाँ पे सुइटेबल हो,
ठीक है, तो वो हमें फिलअप करना है। मोस्टली यहाँ अबाउट की चर्चा हो रही है। तो इसी तरह से फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब भाई पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो इससे भी रिलेटेड आपको टॉपिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, कि टेंसेज क्या है, टेंसेज को आपको पढ़ लेना होगा। और यहाँ पे देखिए इसके पहले क्या है, जो प्रीपोजिशन का यूज है, प्रीपोजिशन के टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। फिर क्या कह रहा है कि नाउन, नाउन से रिलेटेड यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं आपको जो है देखने को मिलेगा। और 5 नंबर का क्वेश्चंस होगा यानी एक एक नंबर का। और यहाँ यहाँ देखिए किसकी चर्चा हो रही है, टेंस की। अब टेंस में क्या कह रहा है, पास्ट परफेक्ट। भाई हम लोग जान रहे हैं कि पास्ट पास्ट की बात कर रहा है, परफेक्ट की बात कर तो हैड जो है ये पास्ट में आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेंस के बारे में अच्छी जानकारी आपकी होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए फिर जो नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन यानी ग्रामर में आपको देखने को मिल रहा है, ये भी 5 नंबर का है, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें देखिए क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर स्पीच आपको चेंज करनी है, ठीक है। हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, तो स्पीच आपको चेंज करनी होगी। तो इसके संबंध में भी आपको डायरेक्ट के संबंध में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड वीडियो हम अपने यूट्यूब पर डाल चुके हैं। तो जो भी जिनको भी अभी कुछ भी डाउट है अगर नरेशन संबंधित, तो वो जा कर के और वीडियो देख सकते हैं। और इसके जो वीडियो की लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप नरेशन के जो भी वीडियोज़ है देख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। वॉइस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस, ठीक है, तो वॉइस में भी जो प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड भी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये नरेशन आपको तैयार करना होगा, वॉइस से तैयार करना होगा, यानी वॉइस से भी क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद फिर क्या है कि पंक्चुएशन, ठीक है। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो पंक्चुएशन भी आएगा, ठीक है। अब ये पंक्चुएशन मोस्टली क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट स्पीच से ज़्यादा आते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच का है। और बस हमको ध्यान देना है कि कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, कहाँ पे कॉमा का प्रयोग होगा, कहाँ डबल इंवर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है। स्पीच हम किस में रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर कह रहा है कि फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। अब यहाँ क्या करना है, रीऑर्डर करना है आपको, वर्ड्स को क्या करना है, रीऑर्डर करना है। यानी जो ऑर्डर होगा, ठीक है, आप लोगों को जो सब्जेक्ट पार्ट्स है उसमें पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है, कि मतलब पहले क्या होता है डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर, उसके बाद में हेड वर्ड, फिर जो है फ्रेज अगर है तो फ्रेज की बात होती है, फिर वर्ब आपका आएगा। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो पार्ट्स हैं उसको हमको सही से अरेंज करना होता है। तो ये करेक्ट सेंटेंस इस तरह से अरेंज करके हम बनाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके आएंगे एक एक नंबर के। उसके बाद क्या आ रहा है कि ये स्पेलिंग करेक्ट करनी है, स्पेलिंग फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट फिल करनी है, ताकि आपका वो एक वर्ड जो है इस मीनिंग जिसका क्लियर हो ऐसा वर्ड बन जाए। तो ओबीडियंस लिखा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसे में जो है स्पेलिंग कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। अब देखिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव एक इम्पॉर्टेंट क्या आ गया कि ट्रांसलेशन। भाई ट्रांसलेशन वो भी इंग्लिश में, हिंदी का पैसेज आपको मिल गया और ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मायने भी रखता है अपने आप में, क्योंकि 5 नंबर इससे आपको मिल जाएंगे। तो बहुत कुछ हार्ड नहीं आने वाला है, बट हाँ फिर भी हमको एक सिंपल जानकारी तो ट्रांसलेशन की होनी चाहिए, तो ये आपको आएगा। फिर जो सेक्शन डी है, अब सेक्शन डी में क्या है, लिटरेचर से संबंधित जो आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चंस आपको पूछे जाने हैं आपसे। तो ये लिटरेचर में आ गया। अब लिटरेचर में क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको, जो पैसेज है पैसेज को पढ़ लेना है और पैसेज के बाद फिर उसके आंसर्स देने हैं। अब देखिए पैसेज आपको क्या करना है कि 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद फिर उसके आंसर्स पढ़ते हुए जैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है आप देते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, व्हाट डिड बिगन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, ठीक है, क्या फॉल करने लगा, व्हाई डिड द बॉयज़ गो आउट। तो यहाँ देखिए पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उसका आंसर क्या होगा। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं, ये दिमाग में रखना है। फिर 8वां क्या कह रहा है, 8वां आंसर कह रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। अब भाई ये लॉन्ग का आ गया, ठीक है, यानी क्या कर रहा है, एक ही क्वेश्चन करना है, 4 नंबर का आपका होगा। तो हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है। यहाँ जो है लॉन्ग का एक आंसर आपको लिखना है, दो आपको मिलेंगे, 2 में से एक करना है, गिव करेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कर देंगे, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो इस पे थोड़ा जो लॉन्ग के हैं इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग अगर छूट गया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
अगला 9th जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 ईच। अब 25 वर्ड्स में लिखना है, दो दो नंबर का होगा, ये शॉर्ट का आ गया। अब शॉर्ट में आ गया डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ कुर्ग। ठीक है, कुर्ग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, आसाम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 2 करना होगा। ठीक है, तो वेयर बर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। ठीक है, अब वेयर बर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। ठीक है, बेकर के रिलेशन से आ गए, तो कूर्ग और बेकर दोनों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वाई डिड बल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। अब भाई बल्ली बस की सवारी क्यों करना चाहती थी, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा और उसके संबंध में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम यही क्वेश्चंस मिलेंगे, बट हाँ एक ये मॉडल है, हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं और एक नमूना है कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको तैयार करने की ज़रूरत है। फिर मैच करने का आ जाएगा। अब मैच क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चंस होगा आपके, इसमें मैच करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो बेंडर है, बेंडर क्या होता है, हॉकर होता है, प्रिजर्व्ड है, ठीक है, कैप्सेब मॉन्क का सेज होता है। तो ये हमें क्या करना है कि इसको मैच करना है, यानी मैच करने से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और ये आपके 3 नंबर के होंगे। अगला जो 11th क्वेश्चन आपको मिला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब ये जो 11th क्वेश्चन आपको मिल रहा है ये पोएट्री से आ गया। ठीक है, तो पोएट्री का जो पार्ट होगा इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। ठीक है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। तो अब ये पोएम आप पढ़े होंगे, तो पढ़ने के बाद आप जाहिर सी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन यानी पोएट्री से भी पूछे जाएंगे। जो पोएट्री से होगा वो भी आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होगा और एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। अब सेंट्रल आइडिया, 2 सेंट्रल आइडिया आपका आएगा, उनमें से किसी एक को लिखना होगा जो 4 नंबर का होगा। तो ये पोएट्री से भी आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो पोएट्री भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, आपका तैयार है। नहीं सेंट्रल आइडिया अगर आपका तैयार है तो उसके लिए एक ऑप्शन और आपको मिल रहा है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अब भाई आप अपने टेक्स्ट बुक की कोई 4 लाइन की कोई कविता याद कर लो और उसे आपको लिखना होगा। अब यहाँ ये कंडीशंस दे रहा है कि डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर में जैसे अभी यहाँ देखिए 4 लाइन की कविता जो मिली हुई है, इसको नहीं लिख देना कि यही हम लिख दें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ क्या करना है, इसको छोड़ करके आपको दूसरा कोई लिखना है। तो यहाँ अगर आप सेंट्रल आइडिया आपको नहीं याद है तो आप 4 लाइन की कोई कविता याद कर लेंगे तो भी आपका काम बन सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 13th क्या कह रहा है कि जो 13th क्वेश्चन है, आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। ये फिर आपका आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, शॉर्ट आंसर्स आपके। ठीक है, तो इसके भी यानी दो करना होगा आपको, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ मिसेस वम्फ्रे वरीड अबाउट टर्की। भाई ये भी लेशन आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज में पढ़ा होगा, तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे करके लिखना होगा। तो शॉर्ट आंसर्स भी आपको फिर 2 करने होंगे, 3 होगा, 3 में से 2 करना होगा। ठीक है, फिर व्हाट वर द रीजंस फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस। ठीक है, इसके बारे में व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। तो यहाँ क्या है कि मतलब 3 आपको फिर शॉर्ट मिलेंगे जिनमें से 2 करना होगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपका जो है पेपर पैटर्न है। अब नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड। फिर लॉन्ग का आपका मिल गया, लॉन्ग का ये एक क्वेश्चन करना होगा, 4 नंबर का होगा। चाहे आप 2 में से 2 क्वेश्चंस आपके होंगे और 2 में से 1 करना होगा। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वोली, चाहे इसको करें, या हाउ डिड अ ब्राइड डिस्कवर अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो यहाँ क्या मतलब दोनों में से किसी एक को करना होगा। मतलब इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और ये आपका कितने 4 नंबर का होगा, दोनों में से किसी एक को करना होगा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स भी देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपके 1-1 नंबर के होंगे। तो ट्रू फॉल्स भी आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है, थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, बस लेशन को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें तो फिर प्रॉब्लम ट्रू फॉल्स में नहीं होगी। तो ये भी आपको तैयार करना होगा और 1-1 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो 15th का बी, ए पार्ट में आपको ट्रू फॉल्स मिल गया और बी में क्या मिल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए अब इसमें से सेलेक्ट करना है कि ग्रिफिन क्या था, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट, क्लर्जीमैन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर रामलाल एल्डर डॉटर वाज। ठीक है, अब रामलाल की जो एल्डर डॉटर थी वो कौन थी, सुलेखा, राधा, भोली, मंगला। तो ठीक है, इनमें से हमको एक आंसर पे जो है सही टिक करना होगा। तो ये आपके
आपका जो पेपर पैटर्न था ये पेपर पैटर्न था, और आज हम सभी लोगों ने इसी के बारे में स्टडी किया। यानी 15 क्वेश्चंस टोटल होंगे और आपका जो टोटल पेपर होगा ये 70 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये आपका जो क्लास 10th का इंग्लिश का जो मॉडल पेपर था, जो यूपी बोर्ड के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है मॉडल पेपर, उसको हमने बताने का प्रयास किया ताकि आप लोगों की जो तैयारी है, कहीं अगर कुछ आपका छूट रहा हो तो आप इस मॉडल पेपर के माध्यम से थोड़ा उस पर ध्यान देने और उसकी तैयारी कर लें। हमारा यही प्रयास है कि आप लोग अच्छे से अच्छा करें और अच्छा नंबर लेकर के आएँ, और कहीं कोई ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी हो जो छूटने ना पाए और जिससे आपका नुकसान हो जाए, तो ये हमारा प्रयास है कि आप लोग अच्छा करें। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको बीच बीच में देखने को मिले हैं कि जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि आप लोग इस मॉडल पेपर के माध्यम से थोड़ा सा और अपनी जो स्टडी है उसको और तेज़ कर दें, क्योंकि अब परीक्षा आपकी बहुत बिल्कुल नज़दीक है, अब कुछ ही दिन शेष हैं। तो आप लोग मन से लग जाओ और मेहनत करो, ऐसी शुभकामना है। तो अब वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही समय समय पर आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।